खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से हमारे वन न्यूज के नुमाइंदा मोहम्मद आशिर से। मोरखा 27 मार्च 2021 को अंजुमन आल सिंध कौम गदी पठान के मौजूदा सदर समीउद्दीन गद्दी और कायम मकाम सदर मोहम्मद यासीन को ठेकरिया की जानिब से अब्दुल मजीद उर्फ मुजीद शाह नादिर हसन मुजीद गनी की दरखास्त पर बिरादरी का एक हंगामी आम इजलास पंचायत तलब की गई, जिसमें बिरादरी के बुजुर्गों मुअज़्ज़िज़ीन नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मुतफ़िक़ा तौर पर यह एलामिया जारी किया गया है कि इस धांधली ज़दा इलेक्शन को बिरादरी मुस्तरद करती है और गद्दी बिरादरी और बिरादरी के सदर समीउद्दीन गद्दी और कायम मकाम सदर और बुजुर्ग रहनुमा यासीन को ठेकरिया और मुअज़्ज़िज़ीन गद्दी बिरादरी ने मोरखा 27 मार्च 2021 को होने वाले इलेक्शन में मुनज़्ज़म धांधली के वाज़ेह सबूत सामने आ जाने के बाद इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया और मोरखा 28 मई 2021 को आल सिंध अंजुमन कौम गद्दी पठान के इलेक्शन मुनक्किद कराने का एलामिया जारी कर दिया गया है। जी भाई, लाखों सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, उनके असहाब पर। आ जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, जल्दी आ जाओ। मुख्तसर मैं ये कहना चाहूँगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। किसी पे तनकीद किए भाई अंजुमन गद्दी पठान की जो डिस्पेंसरी है ना, कि चंद लोगों ने अपनी जाती मफादात की खातिर काली रोड पे आज पूरी कौम को इस मुकाम पर पहुंचा दिया। इलेक्शन से पहले और 4 मार्च से पहले तक ये था कि सारी जिम्मेदारी सदर की वजह से सारी खराबियां हैं। 4 तारीख के बाद तो मैं नहीं था, जल्दी आ जाओ। लेकिन कायम मुकाम सदर हमारे यासीन भाई थे, उस वक्त तक तो मैं नहीं था। उसके बाद बिराद और जान लिया कि किस तरह से इस इलेक्शन को, न सिर्फ इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया, बल्कि जिसकी चाह किरदार कशी की, जिसको चाहा बदनाम किया और अपने मनपसंद लोगों को वहां रखा गया। यानी ये बिल्कुल इलेक्शन मार्शल्ला में जैसे इलेक्शन होते ना, वैसा था। फर्ज करें कि शफात भाई बैठे मेरे जस्ट अपोजिट बिल्कुल सामने, इनका फॉर्म चीफ पोलिंग एजेंट के लिए भरने के लिए दिया तो 2 अफराद ने ये कहकर उस पर इल्जाम लगा दिया कि तू सभी का आदमी है। अरे भाई, मेरी तो पूरी बिरादरी दोस्त है, भाई ये रिश्तेदार है, इसमें क्या। अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये गुजारिश है कुल मोहम्मद साहब से, जिन्होंने ये इलेक्शन कराए, ये इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन था। क्योंकि पूरी लाबी जो नजर आ रही थी वो सिर्फ एक ही उसका वर्क कर रही थी, एक ही उसकी सपोर्ट कर रही थी और एक ही उसके साथ चल रही थी। ये इलेक्शन नहीं, इसे इलेक्शन हम नहीं मानते, क्योंकि एक पूरा नेटवर्क चल रहा था। ऐसा नहीं था हम 5 जने खड़े हुए थे, 5 बिरादरी के थे, बाहर से नहीं आए थे, है ना। सब सारे का सारा जो हमला था वो एक ही तरफ झुकाव था, एक ही तरफ चल रहा था। ऐसा नहीं होता बिरादरी में। इसलिए मैं ये कहूँगा मोहम्मद साहब से कि आप इस्तीफा दे दें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें आपकी इज्जत है। क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं था, जो बैठे हुए थे वहाँ वो सारा ड्रामा करा रहे थे और काम कर रहे थे। अब मैं जनाब मजीद भाई से दरख्वास्त करूँ और अपने ख्याल का इजहार करूँ। पता नहीं यार, मेरा प्रोग्राम यहाँ पर मौजूद गद्दी बिरादरी के बुजुर्गों, नौजवानों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर मौजूद तमाम दोस्तों को, मीडिया के नुमाइंदों को ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो 3 स्टार में कल इलेक्शन हुआ, मैंने इस पर प्रोग्रेस किया। करते तो खुदा की कसम में सराखों में जाता। जब 5 तारीख को हम ऐलान कर रहे थे तो 4 तारीख को ताले क्यों तोड़े? मैं ये सारे सर्कमस्टांसेस इसलिए बता रहा हूँ, ये हालात वाक़यात कि ये जो एक ज़बरदस्ती की इन्होंने रिवायत निकाल दी है। कोई यार बिरादरी से ना मैं बड़ा हूँ ना आप लोग बड़े, कोई भी बड़ा नहीं है। बिरादरी जो बोलेगी मुझे करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, सब बिरादरी से बंधे हुए। अब इनकी जबरदस्ती ये थी कि भाई इलेक्शन होंगे
अच्छा जब मुझसे मीटिंग कर रहे थे तो बोला कि भाई 40 साल पे तो हो ही नहीं सकता, और इतनी जल्दी 40 साल की लिस्ट कहाँ से बनाएंगे, ये 50 इन्होंने 100 बहाने कर दिए। अरसलान ने ये कहा कि भाई 40 साल का अगर इलेक्शन कराओगे तो मैं आपके साथ हूँ, वरना मैं आपके साथ नहीं हूँ। और हमारा भी यही मौक़िफ़ था कि 40 साल का कराएंगे, और कौम में भी फिजा यही थी कि भाई आइंदा इलेक्शन 40 साल की बुनियाद पर ही होना चाहिए। भाई आ जाओ, इधर आ जाओ, कुर्सी ले आओ। 40 साल की बुनियाद पर ही होना चाहिए। अच्छा फिर इन्होंने उजरत में अंजुमन में 40 साल का अपना ऐलान कर दिया। अब कम से कम खुदा के बंदो इन 20-22 दिन जो आपको मिले थे इनमें इतना ही कर लेते कि जो हजरात बिरादरी के वोट डालना चाहते हैं अपनी एंट्री यहाँ करा जाए शनाख्ती कार्ड की, ताकि वोटर लिस्ट जैसी तैसी बन सके। लेकिन उसका भी नहीं कहा, क्योंकि इन्हें अपना एक मखसूस कैंडिडेट लाना था। भाई ये सारे खड़े हुए जितनों ने ताला तोड़ा या जो उस ग्रुप में शामिल थे, उन सब ने 10 के 10 ने या एक आदि कोई रह गया होगा, सब ने फॉर्म लिए। अच्छा फॉर्म लेके फिर वो एक आदमी पे और विड्रा हो गए। ठीक है, चलो जो इन्होंने मेरे साथ किया था कोई मसला नहीं, अल्लाह देखेगा कि कौन अच्छा था कौन बुरा था, वो तो मैंने कुदरत पे छोड़ दिया। मैं कोई बिरादरी में तसादुम नहीं चाहता था, ना मेरी टीम चाहती थी। लेकिन इनका अगर आदमी को एक काम हो जाए ना उसका जबरदस्ती, तो उसको फिर आदत पड़ जाती है कि शायद लोग यार ऐसे ही चलते हैं, डंडे से ही चलते हैं। ऐसी बात नहीं है, लोग चलते हैं असूल से, लोग चलते हैं आपकी मोहब्बत से। आप सोचोगे यार अब डंडे से मजीद शाह को आज हरा भी देंगे तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है, आज पूरी बिरादरी आपके सामने खड़ी है। ठीक है, इन्होंने कहा कि सभी ने दरखास्त दी। आप सबको मालूम है कोई ढकी छुपी बात है, मैं तो इसके बाईकाट पे था, मैं इस इलेक्शन को मानता ही नहीं था। ठीक है, मैं तो दरखास्त दूंगा रुकवाने की, लेकिन अल्लाह ने दिखाया चलो इलेक्शन नहीं रुके, लेकिन के अमल को। ठीक है, मैं भी जीता तो निसार को, सलीम को, जो जो मेरे सामने खड़े हुए थे सबके टेंट पे गया, सबको हाथ डाल के आया। किसी एक बंदे ने नहीं कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई है। ठीक है, इस इलेक्शन में सारे बंदे कह रहे हैं कि धांधली हुई है। ठीक है, पहले नंबर पे जो मजीद है उससे लेकर नादिर मजीद सब बैठे हुए। अच्छा अब ऐसा नहीं होता कभी कि मैं कैंपेन चलाऊं, मैं ही इनकी मुहिम चला रहा हूं और मैं ही अंदर इलेक्शन करा रहा हूं, ये कैसे मुमकिन है? ये तो वैसे ही पता लग रहा है कि आप बाज दो, आप एक तरफ हो। अब जो किसी की तरफ है वो मुंसिफाना इलेक्शन नहीं करा सकता, या तो वो उस तरफ से हटे और उस कैंडिडेट का वादे हिमायती बन के और बाहर बैठे। वहाँ बैठने का काम ही नहीं है। बाद औकात ऐसा होता है कि आदमी घर से सोच के आए कि यार मैं मजीद शाह को वोट दूंगा है, और टेबल पे मैं और यासीन चाचा बैठे, जब मुझे एंट्री कराने आए तो मैं बोलूँ यार तो फलाने को दियो वोट। वो जो 10 दिन निकल जाता है, वो जो अभी अभी कहा वो याद है यार। तो बात ये, मैं अभी गुल भाई से दरख्वास्त करूंगा कि जो इन्हें बैलेट पेपर दिखाए गए थे ये क्यों दिखाए गए थे, क्या वजह थी, और प्रिंटिंग प्रेस पे 4 मेंबरान के अलावा और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के अलावा दूसरे का इख्तियार किस तरह था, ये आप पूछे। बाकी मेरी नज़र में आप अगर पूछे तो इस इलेक्शन को कलअदम करार दें, और मैं देता हूँ। मैं रात को भी मैंने यही कहा था, नई डेट दो, जो भी बिरादरी सब पसंद करे, और चाहे तो मजीद शाह का और उन साहब का 1-to-1 मुकाबला करा ले, चाहे जो चारों अभी हमारे कैंडिडेट हैं जो हैं इनकी सारी तैयारी है, इनका दोबारा मुंसिफाना इलेक्शन करा ले और वोटर लिस्ट वोट है। तो मैंने दरख्वास्त लिख के बुल्लू चेयरमैन को बतौर वोटर के अपनी दरख्वास्त दायर कर दी कि भाई मुझे भी वोट का हक दिया जाए। पर ना तो मेरी उस दरख्वास्त पे अमल हुआ, ना वो 40 साल रियासी होगा। मैं आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना सा ये है कि जो इन्होंने शर्त रखी 1981 की, ये बताओ मेरे बिरादरी भाइयों, 1981 से कैसे 40 साल के हो सकते जब बिरादरी के
पंचायत ने ये फैसला करा था कि जी वोटर जो है सिर्फ 40 साल का होगा, तो ये इलेक्शन तो वैसे ही धांधलीज़दा हो गया। 1981 अलाउ करने से ये बताओ भाईजान कि कैसे 40 साल हो जाएगी? अगर जब 40 साल नहीं हो रही तो मेरा क्या कसूर था कि इन्होंने मेरा फॉर्म नहीं भरने दिया? मेरी भी तो 82 की पैदाइश थी, तो मैं भी तो इलेक्शन लड़ सकता था। क्यों करा इन्होंने मेरे साथ धोखा? रही बात इलेक्शन की कि ये चाहते ही नहीं थे कि फेयर इलेक्शन हो। अब आ जाते हैं जो मेन मुद्दा है इस अमल का, वो ये है कि गुल मोहम्मद कादरी भाई से मेरी बात, कामरान भाई की बात हुई, हम उनसे मिलने गए तो हमारे को ये ख्याल थे कि हमारा कलम निशान सबसे आखिरी में कर दिया है। तो हम हैदर चौक पे जहाँ पे ये बैलेट पेपर छपवा रहे थे या जो भी अमल कर रहे थे, हमें उधर बुलाया गया। उधर बुला के इन्होंने हमें दिखाया गया कि भाई आपका कलम हमने 2 नंबर पे रखा है, पहला चांद है, दूसरे आप हो। क्या कैटेगरी थी? अगर अब्दुल मजीद के नाम से होता तो तब भी पहला नंबर हमारे कैंडिडेट का होता, जो हमने अपनी हार मजीद शाह की वजह से कबूल करिए कि हमारे को पता ही है मजीद शाह जो कैंडिडेट है वो जीता है। तो वो बैलेट पेपर इन्होंने हमें दिखाया। मेरे ऊँट का बाखुदा मेरे जहन में नीचे 30 से पता चौथे पे था, पर हमारा कलम दूसरे नंबर पे था। उसके बाद उन्होंने हमें दिखाया, हम वहाँ से आ गए। रही बात इलेक्शन के अमल की, तो समी भाई ने बताया है कि भाई किस तरह जो लोग वर्किंग कर रहे थे, जो चांद की वर्किंग कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने इलेक्शन के वो सारे प्रोसेस को फॉलो करा और यहाँ तक करा कि देखो हमारे कई दफा हमारे पोलिंग एजेंटों ने शिकायत की, हो सकता है शाह साहब के पोलिंग एजेंटों ने शिकायत की हो कि भाई अंदर धांधली हो रही है। हमने कई दफा काबरन को भेजा, शफात भाई को फोन करा, उमर भाई को फोन करा कि खुद आ रहा इन दोनों को। अब उमर भाई कहते कि यार मैं बैठा हूँ पर्चियों के ऊपर, मैं कैसे उठ के जाऊँ? मसला सारा ये था कि ये अंदर खुला बदमाशी कर रहे थे। इन्होंने कहा कि सिर्फ कौन ने हमारे को चुना है, कौन ने इलेक्शन चेयरमैन, बाकी कमेटी किसने बना दी? आजा ये सारी कौन बैठी हुई है? अगर इनकी तरह बेगरती पे उतर जाए तो क्या हम भी ताले तोड़ दें? अबे आजा भाई। जो इन्होंने कौन को सजा के बुझा के गलत फहमियां ये हमारा अच्छा था। अभी भी तो मैं सारे बाजी भाई बैठे हैं, किसी को बोला है या कहाँ चोर है या ढिंका चोर है। भाई मैं आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि तमाम लोग यकजा होकर एक आवाज उठाएं। मजीद शाह जिसके वोट 2 चोरी करे इन्होंने, पहले नहीं है वो 2 वोटों में 3 का। अगर हम गुल मोहम्मद चैंपियन साहब से हमारी बात पहले तस्दीक हो गई थी कि भाई नाम के ऊपर कहीं पे भी अगर कोई भी निशान होगा वो वोट उसका होगा। ये चैंपियन साहब ने मुझे खुद कहा था, अगर थंब भी लगे हुए हैं तो वोट मांगना चाहिए। इससे पहले ही है। और मजीद शाह जो हमारा कैंडिडेट था, हम अब्दुल मजीद कलम की वो कर रहे थे कैंडिडेट में तमाम बिरादरी के लोगों से कहूँगा सोशल मीडिया पे पुरअमन एहतजाज करें और सबसे कहें कि भाई ये जो 4 वोट रिजेक्ट हुए, 2 ये हुए, ये सारे के सारे मजीद शाह के हुए हैं। मजीद शाह साहब जीत गए हैं, धांधली से इनको कराया गया है। 407 और 409 वोट का मसला है। हम अब मजीद कुंदरिया साहब को जिनका निशान था तस्लीम करते हैं कि ये आने वाले वक्त के बिरादरी के सदर है। अल्लाह अपील करता हूँ कि कौम के अंदर इंतजार पैदा ना करें, खून खराबा हो जाएगा। अल्लाह से डरो, खुदा को मर के जवाब देना है। जहाँ तक रहा इलेक्शन का, तो इलेक्शन कमेटी हो या जो निगरां, जिन लोगों ने ये कसम उठाई थी कि जो साबिक सबूत है कि हम इलेक्शन जो है गैर जानिबदाराना कराएंगे, लेकिन सबने देखा, पूरी कौम ने देखा कि वो गैर जानिबदार नहीं थे, वो जानिबदार थे। उन्होंने खुल्ला एक पार्टी को सपोर्ट किया और पूरी इलेक्शन कमेटी जो है वो वन साइड काम कर रही थी। जहाँ तक मजीद शाह का ताल्लुक है, तो मैं तमाम लोगों को गवाह बना के कहता हूँ कि आप कुरान के ऊपर हाथ रख के पंचायत बुलाएं और पंचायत के अंदर पूरी इलेक्शन कमेटी और वो साबिक सदूर कुरान पर हाथ रख कर ये कहें कि इलेक्शन ये सही हुआ है और मजीद शाह हारा है, तो हम मजीद शाह को विड्रा करा देंगे।
वरना हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। दोबारा पोलिंग हो और दोबारा पोलिंग अगर आप समझते हो कि आपका कैंडिडेट जीता है, हम सारे कैंडिडेटों को बिठाएंगे, 1 to 1 मुकाबला कराओ मनीष शाह का